इंदौर में हत्या का एक बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें हत्यारे ने हत्या के बाद फिल्म दृश्यम के अंदाज में पुलिस को मोबाइल से मैसेज भेजा और उसकी लोकेशन की मदद से भटकाने की कोशिश की। तकरीबन 15 दिन की मशक्कत के बाद इस अंधे हत्याकांड का खुलासा हो गया है। फिल्मों का असर कैसे अपराधियों पर पड़ता है, इस रिपोर्ट में देखिए। इंदौर के खुड़ैल थाने से बाहर निकलता ये आरोपी रोहित परमार है, जिसने फिल्म दृश्यम की तर्ज पर विशाल नाम के इस युवक की हत्या की है। शव को दफनाया, पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक विशाल के ही फोन का इस्तेमाल किया, परिजनों को मैसेज किया, कहा कि वो सांवरिया सेठ जा रहा है, लेकिन परिजनों ने फोन किया तो कॉल नहीं रिसीव किया गया। इसके बाद शक हुआ, परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, तब जाकर मर्डर मिस्ट्री का सच सामने आ पाया। पता नहीं चला 3-4 दिन 5 दिन वो ढूंढने के बाद भी, तो उसके बाद फिर हमने कोशिश करी ढूंढने की, तो ताकि वो नहीं मिल पाया हमको। उसके बाद परसों रात को फिर जाके 3 बजे उसको पुलिस के खबर मिली कि फलानी जगह ऐसा ऐसा लाश मिली है। ये दोस्ती का रिश्ता था। अच्छा। दोस्त था उसका, साथ में रहता था और आमने सामने ही है। वो रोड के इस पार रहता है, उसकी दुकान थी मामा के यहाँ, और ये इस पार रहता है। इस हत्याकांड को आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। विशाल घर से शादी का कहने के लिए निकलता है। देर रात वो घर नहीं लौटता है। अचानक परिजनों को एक मैसेज आता है। विशाल के फोन से आरोपी ही मैसेज करता है। परिजन फोन करते हैं तो वो फोन नहीं उठाया जाता है। 3 मई को परिजन विशाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस ने जब जांच बैठाई तो रोहित परमार पर शक की सुई घूम कर पहुंची। ये दोनों दोस्त थे और ऐसा कहा जा रहा है पुलिस की तहकीकात के बाद कि जो विशाल था उसकी बहन रोहित के साथ उसका कुछ अफेयर था। उसी को लेकर इन दोनों में बड़ी कहासुनी होती है, जिसके बाद इस भयानक हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। दरअसल आरोपी रोहित का मृतक विशाल की बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहसबाजी होती है। ऐसे में आरोपी रोहित अपनी गर्लफ्रेंड के भाई को ही मौत के घाट उतार देता है। अब आप इस स्पॉट को जरा गौर से देखें। यही वो जगह है जहां आरोपी और विशाल का झगड़ा हुआ था और यहीं उसके शव को दफनाया जाता है। आप देख सकते हैं विस्तार न्यूज़ की टीम इस वक्त उसी स्पॉट पे पहुंची है। एक ये कितना बड़ा तालाब है इस गांव में, खुड़ैल गांव में। यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद है, वो पूरा नमक है। यही वो स्पॉट है जहाँ पर विशाल की जो डेड बॉडी होती है उसे गोली मार देने के बाद यहाँ पर गाड़ा जाता है रोहित द्वारा। 6 से 7 दिन बाद यहाँ पे बारिश होती है, तो रोहित को ये डर लगता है कि ऐसा ना हो कि मिट्टी वहाँ से खिसक जाए और बॉडी वापस ऊपर आ जाए। तो रोहित 2 मजदूरों को 40,000 रुपये देता है और वापस से उस बॉडी में वापस नमक डलवा के उसे वापस वहीं गाड़ देता है। इस तरीके के हत्याकांड जब हमारे सामने आते हैं तो ये मानवता पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करते हैं। उधर हत्यारे रोहित ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी तिकड़म बिठाने के बाद भी वो कभी पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा। रोहित भी फिल्म दृश्यम के हीरो अजय देवगन की तरह पुलिस के साथ जांच के नाम पर घूम घूम कर जांच को गुमराह करता रहा, मगर वो भूल गया कि फिल्म की पुलिस और इंदौर की पुलिस में बड़ा फर्क होता है। फिलहाल हत्या करने वाला पुलिस गिरफ्त में है और उसके 2 साथी अब तक फरार हैं।